रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, जिसे लेकर रूस ने कड़ा विरोध जताया है और फिनलैंड को तबाह करने की धमकी दी है। रूस ने कहा है कि नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिनलैंड की सेना रूसी सैनिकों का सामना कर सकेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी ने ब्रिटेन पर परमाणु हथियार दागने की धमकी देते हुए दावा किया है कि इसमें सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। ड्यूमा के रक्षा समिति के डेप्यूटी चेयरमैन अलेक्सी जोरावलेव ने दावा किया कि नेटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। खास बात यह है कि जोरावलेव की धमकियां ऐसे समय पर आई हैं जब यूक्रेन में पुतिन की सेना बैकफुट पर आ चुकी है और अब फिनलैंड, स्वीडन जैसे दूसरे देश भी नेटो में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। गौरतलब है कि फिनलैंड यह घोषणा कर चुका है कि वह नेटो में शामिल होने का समर्थन करता है। इसके बाद शनिवार को रूस ने अपने पड़ोसी देश की बिजली की सप्लाई रोक दी। फिनलैंड अपनी कुल बिजली खपत का 10% रूस से आयात करता है। वहीं अलेक्सी ने कहा कि अगर फिनलैंड इस खेमे में शामिल होना चाहता है तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल वैध है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारे देश को धमकी देता है तो हमारे पास आपके लिए भी सतर्न 2 मिसाइल हैं। अगर आप रूस के अस्तित्व को मिटाने की सोचेंगे तो आप राख हो जाएंगे। इसके साथ ही अलेक्सी ने कहा कि फिनलैंड का कहना है कि वह अमेरिका के साथ है। उन्होंने कहा कि फिनलैंड को रूस का आभारी होना चाहिए कि आज वह एक देश के रूप में मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर हम कैलिनिनग्राद से हमला करते हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल को पहुंचने में 200 सेकंड लगेंगे। अलेक्सी ने कहा कि हम फिनलैंड की सीमा पर रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास किंजल क्लास की मिसाइलें हैं जो 20 या फिर सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती हैं। उन्होंने कहा कि रूस अपनी पश्चिमी सेना पर अपने सैन्य बलों को व्यापक रूप से मजबूत करेगा। रूसी अधिकारी ने दावा किया कि फिनलैंड को नेटो में शामिल होने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने उकसाया है। जहां तक बात है फिनलैंड की, तो इसका करीब 1340 किलोमीटर एरिया का बॉर्डर रूस से लगा हुआ है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच कोई टकराहट नहीं हुई है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। इन सब के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला करके उसकी चिंता बढ़ा दी है। इसी तरह स्वीडन फिनलैंड का पड़ोसी है और रूस कई बार स्वीडन के एयर स्पेस में घुसपैठ कर चुका है। दोनों ही देश रूस से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहते हैं और नेटो ही वो कारण है जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।